बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम स्टार्ट करेंगे राइटिंग मॉड्यूल। पिछली वीडियोस में हमने आइट्स लिसनिंग मॉड्यूल के बारे में बात की थी, फिर उसके बाद आइट्स रीडिंग मॉड्यूल को कंप्लीट जो है वो हमने डिस्कस किया। सही है, सारे टोटल जो है 4 मॉड्यूल्स है। उन 4 मॉड्यूल्स में जो है हम 2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये अब तीसरा जो है वो है राइटिंग मॉड्यूल। इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। ठीक है, राइटिंग मॉड्यूल जो है हमारे पास, इसके लिए जो टाइम दिया होता है वो होते हैं 60 मिनट्स। सही है, और इसमें हमें 2 किस्म के टास्क देते हैं। सही है, एक जो है वो है टास्क 1 और दूसरा है टास्क 2। सही है, अब जो है टास्क 1 और टास्क 2 में डिफरेंसेस क्या है। टास्क 1 जो है ये होता है डिपेंडेंट राइटिंग, इसमें हम डिपेंडेंट राइटिंग करते हैं, और ये होता है इंडिपेंडेंट राइटिंग। सही है, ये होता है रिपोर्ट राइटिंग, और ये होता है एसे राइटिंग। सही है, इसमें जो रिक्वायर्ड वर्ड्स होते हैं, रिक्वायर्ड वर्ड्स आर 150 वर्ड जो है वो उसमें वो मांगते हैं। ठीक है, और इसमें जो रिक्वायर्ड वर्ड्स होते हैं वो होते हैं आर 250, ये लेंथी होता है। ठीक है, इसके अलावा मिनिमम वर्ड जो है आप इन 150 में से आप मिनिमम जो है वो 140 वर्ड जो है वो लिख सकते हैं, और मैक्सिमम जो है वो आप 170 वर्ड जो है वो लिख सकते हैं। सही है, और इसमें आप मिनिमम 240 और मैक्सिमम 270 वर्ड्स जो है वो आप लिख सकते हैं। सही है, इनके टास्क 1 के बैंड जो होते हैं वो होते हैं 3.5 आउट ऑफ 9। सही है, और टास्क 2 के जो बैंड होते हैं वो होते हैं 5.5 आउट ऑफ 9 बैंड। सही है, तो इस तरह जो है इनके मतलब इनके बैंड ज्यादा होते हैं बनस्पति इसके। सही है, लेकिन टास्क 2 जो होता है वो लेंथी होता है बनस्पति टास्क 1। ये डिपेंडेंट होते हैं और वो इंडिपेंडेंट होते हैं। किस तरह डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होते हैं, इसमें जो है डिपेंडेंट राइटिंग टास्क 1 में हमें वो मुख्तलिफ डायग्राम्स देते हैं। सही है, उन डायग्राम्स पे हम क्या लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं। सही है, तो इस तरह जो है वो हम मिनिमम जो है हम 140 वर्ड में ये लिखेंगे और मैक्सिमम 170 से। अगर इससे ज्यादा करेंगे तो भी जो है वो देखेंगे कि हमने रिक्वायर्ड जो है हमने 150 का है, 170 तक अगर गया बंदा तो ठीक है, लेकिन इससे आगे चला गया तो मतलब ये गलत हो रहा है। ठीक है, या वो आप उन्होंने 150 मांग लिया, 140 तक मिनिमम जो है वो आपने लिख लिए, लेकिन अगर उन्होंने अगर आप इससे भी ज्यादा कम हो गए 120 तक या 100 तक आ गए तो सोचेंगे कि वो कहेंगे कि एग्जामिनर जो है कि हमने 150 वर्ड मांगे, अगर एक 10-15 की जो है वो डिफरेंस भी आ जाती तो कोई मसला नहीं था, लेकिन 10-15 से ज्यादा अगर डिफरेंस आ जाती है तो फिर वो इसमें मार्क्स काटते हैं। ठीक है, तो ये जो है बुरा असर पड़ता है इससे ज्यादा और इससे कम, तो इसी वजह से जो है इनसे ज्यादा वर्ड्स भी नहीं लिखते, उससे कम वर्ड्स भी जो है वो नहीं लिखते, और इसके जो मार्क्स होते हैं वो 3.5 बैंड्स आउट ऑफ 9 होते हैं। और टास्क 2 जो है ये इंडिपेंडेंट राइटिंग होता है। इंडिपेंडेंट मतलब इसमें आपको इन्होंने एक मजमून का टॉपिक दिया होता है, एक स्टेटमेंट दी हुई होती है, उस पर आपने लिखना है। उसके लिए रिक्वायर्ड वर्ड्स 250 है, मिनिमम 240 और मैक्सिमम 270। बैंड्स क्या है इसके लिए, इसके बैंड्स जो है वो 5.5 है आउट ऑफ 9, तो इसके बैंड्स जो है वो ज्यादा है बनस्बत टास्क 1 के। ठीक है, अच्छा राइटिंग मॉड्यूल में जो है एग्जामिनर जो है वो क्या क्या चेक करता है। एग्जामिनर चेक्स फॉलोइंग, क्या क्या जो है वो चेक करते हैं। नंबर 1 TA, नंबर 2 TR, नंबर 3 CC, नंबर 4
LR और नंबर 5 GRA। ठीक है, ये 5 चीजें जो है वो बहुत ज्यादा देखते हैं। TA से क्या मतलब है? TA से मतलब है टास्क अचीवमेंट। सही है। TR से क्या मतलब है? टास्क रिस्पॉन्स। CC का मतलब क्या है? कनेक्टिविटी एंड कोहेजन। सही है। LR का मतलब है लेक्सिकल रिसोर्सेज। सही है। GRA का मतलब है ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। सही है। तो पहले जो है वो आपके देखते हैं एबिलिटी, देखते हैं आपके कि आप किस तरह एक आंसर का क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से जो है वो देते हैं। टास्क अचीवमेंट में वो क्या देखते हैं? एबिलिटी टू आंसर द क्वेश्चन प्रॉपरली। इसमें वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि उन्होंने आपको जो स्टेटमेंट, जो टॉपिक दिया हुआ है, जो आपको जो रिपोर्ट दी हुई है या जो ऐसे दिया हुआ है, आप उसका जो आंसर है वो क्वेश्चन के मुताबिक सही दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। ठीक है। टास्क रिस्पांस में वो क्या देखते हैं? एबिलिटी टू राइट द आंसर, स्टिक टू द सब्जेक्ट। सही है। इसमें वो आपकी एबिलिटी देखते हैं कि आप सब्जेक्ट के मुताबिक जवाब दे रहे हो या इधर उधर हो रहे हो। सही है। जो टॉपिक दिया हुआ है उसके मुताबिक आप लगे रहे हो, बातें जो है वो लिख रहे हो या इधर उधर से बातें लिख रहे हो। ठीक है। तो अगर आप सही तरीके से सही स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहे हो टॉपिक के मुताबिक तो वो आपको बैंड ज्यादा देंगे। अगर आप इधर उधर जो है वो आपने लिखाई की हो तो फिर वो क्या करेंगे? वो फिर आपके बैंड जो है वो काटेंगे। दूसरा है वो कनेक्टिविटी एंड कोहेजन। का मतलब है कनेक्शन बनाना, दो सेंटेंसेस के बीच में कनेक्शन बनाना। तो इसके लिए हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि ऐसे वर्ड्स चाहिए होते हैं जो कि दो सेंटेंसेस को अपने साथ मिलाते हो, लेकिन वो वर्ड जो है वो अच्छी तरीके से यूज हो, जहां पे जिस वर्ड्स की वो जरूरत हो वही यूज हो। ऐसा ना हो कि एक चीज चाहिए और दूसरा वर्ड जो है वो यूज, मतलब जहां पे एंड चाहिए आपने बट यूज किया हुआ है। ये तो ये गलत है। कनेक्टिविटी कोहेजन के कुछ एग्जांपल्स जो है मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। सो देयरफॉर, for instance, furthermore, सही है, moreover, इस तरह पर एक्सेट्रा। इस तरह बहुत से जो है वो वर्ड्स हैं जो कि वो कनेक्टिविटी और कोहेजन के तौर पे जो है वो यूज होते हैं। लेक्सिकल रिसोर्सेज मीन एडवांस्ड वोकेबलरी। सही है। इसमें जो है जो अच्छी वोकेबलरी हो वो आपने यूज की हो, देखते हैं कि अच्छी वोकेबलरी आपने यूज की है या वोकेबलरी जो है वो कमजोर है। जितनी आपने अच्छी और एडवांस वोकेबलरी यूज की हो तो इतने जो है वो आपको ज्यादा बैंड देंगे। और ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, इसका तो नेम से पता चलता है कि इसमें ग्रामेटिकल गलतियां जो है वो नहीं होनी चाहिए। ग्रामेटिकल, अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। सही है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है उनको अवॉइड करना चाहिए। अगर वो देखेंगे कि आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो कुछ नहीं किए हुए, ठीक है, तो उससे भी वो आपके बैंड जो है वो काटेंगे। तो ग्रामेटिकली गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा भी वो कुछ चीजें देखते हैं। क्या क्या देखते हैं? वो है स्पेलिंग चेक करते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर चेक करते हैं। सही है। पंक्चुएशन चेक करते हैं। सही है। कैपिटलाइजेशन। ये मुख्तलिफ चीजें जो है वो चेक करते हैं। स्पेलिंग में वो स्पेलिंग देखते हैं कि आपने स्पेलिंग की कोई मिस्टेक तो नहीं की है, स्पेलिंग सही लिखा हुआ है। दूसरा वो सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं कि आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है किस तरह बनाया है, आने वाले जो बंदा पढ़ रहा है उसको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, और अच्छी तरह समझ आ रही है या जो है वो मुश्किल से उसको समझ आ रही है।
पंक्चुएशन मीन्स मतलब आपने जो है वो फुल स्टॉप सही जगह लगाया है, कॉमा सही जगह लगाया हुआ है, और जो ब्रैकेट्स यूज होते हैं जहाँ पे वो ब्रैकेट सही लगाए, मिसाल के तौर पर जहाँ पे साइन ऑफ क्वेश्चन यूज होता है, साइन ऑफ इंटरोगेशन, वो आपने सही लगाया हुआ है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपने सही जगह पे लगाया हुआ है, तो उसको भी वो देखते हैं। और इसके अलावा कैपिटलाइजेशन वो देखते हैं कि आज जहाँ पे कैपिटल वर्ड यूज होना चाहिए वहां पे आपने कैपिटल वर्ड लिखा है या नहीं लिखा है, जहाँ पे आसमान होना चाहिए आपने आसमान लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो आपका एग्जामिनर राइटिंग सेक्शन में वो चेक करता है। अच्छा, इसके बाद आता है वो आपको जो है वो क्वेश्चंस पेपर भी दे देंगे और आंसर शीट भी दे देंगे। ठीक है, टास्क 1 और टास्क 2 दोनों साथ दे देंगे। ठीक है, आंसर शीट भी साथ दे देंगे। टास्क 1 के लिए जो है हमारे पास सेपरेट आंसर शीट होता है, सही है, उस पर टास्क 1 लिखा होगा, और टास्क 2 के लिए सेपरेट आंसर शीट होता है। सही है, दोनों के लिए डिफरेंस आंसर शीट्स जो है वो होते हैं। तो आपने देखने हैं पहले कि कौन से आंसर शीट पे जो है, मिसाल के तौर पर आप टास्क 1 पे लिख रहे हो तो ऐसा ना हो कि आप टास्क 2 के आंसर शीट पे वो जो है सारा कुछ लिखो, या जो है आप टास्क 2 लिख रहे हो और आप टास्क 1 के आंसर शीट पे वो सारा लिखो। ठीक है, तो आपने ख्याल करना है टास्क 1 वाले आंसर शीट पे टास्क 1 ही के बारे में लिखना है, और टास्क 2 वाले आंसर शीट पे टास्क 2 ही के बारे में जो है आपने लिखना है। ठीक है, तो ये ख्याल जो है वो करनी है। अच्छा, अब ये आपकी चॉइस है कि आप पहले टास्क 1 करते हो या टास्क 2 करते हो, लेकिन आपको चाहिए कि आप टास्क 2 पहले करें। फर्स्ट साल टास्क 2, सही है। टास्क 2 क्यों पहले करें? क्योंकि टास्क 2 जो है इसके बैंड ज्यादा है मोर बैंड्स एज कंपेयर टू टास्क 1। इसके मैंने आपको बताया 5.5 बैंड है और उसके 3.5 बैंड है, तो इसके मार्क्स ज्यादा है। सही है, दूसरी वजह है कि ये लेंथी भी है, तो अगर आपने टास्क 1 पे टाइम जाया किया, सही है, तो नंबर भी आपके कम आ जाएंगे, और जो है आपका ये सकता है ये ऐसे जो है आधा रह भी जाए आपसे। तो आप कोशिश करें पहले टास्क 1 कर टास्क 2 करें, उसके बाद जो है वो आप टास्क 1 करें। ठीक है, तो इससे जो है आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा, और टास्क 1 जो है वो ऑलरेडी एक रिपोर्ट आपने लिखनी है, कोई चीज़ दी हुई, एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम के बारे में लिखना है, तो वो थोड़ा आसान है। ये चीज़ जो है टास्क 2 ये आपका टाइम लेगा, तो पहले उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसमें बैंड ज़्यादा है, इसमें मार्क्स जो है वो ज़्यादा आएंगे आपके। बाद औक़ात वो आपको खुद भी कह देते हैं, जब टास्क आप जो है राइटिंग सेक्शन शुरू करेंगे, टेस्ट शुरू करेंगे, तो आपको जो है वो कह देते हैं कि टास्क 2 शुरू करें और बाद में जो है वो टास्क 1 लेके, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कहे, तो आपको खुद जो है वो ख्याल करना चाहिए, पहले टास्क 2 जो है वो सॉल्व करना चाहिए, फिर टास्क 1 जो है वो सॉल्व करना चाहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।